स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। कतलियां कहाँ हैं? बांद्रा निवासी रघुवीर भास्कर पुरंदरे साईं बाबा के परम भक्त थे, जो अक्सर शिरडी जाते रहते थे। जब वे एक अवसर पर शिरडी जा रहे थे तो श्रीमती तरखंड, जो उस समय बांद्रा में ही थी, ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन देते हुए उनसे विनती की कि वे शिरडी पहुंचकर साईं बाबा को 1 बैंगन का भुर्ता और दूसरे बैंगन की कतलियां घी में तले बैंगन के पतले टुकड़े बनाकर बाबा को अर्पण कर दें। यह बाबा को बहुत पसंद है। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता बनाकर मस्जिद में थाली ले गईं। वहां दूसरे लोगों के साथ उन्होंने भी अपनी थाली रखी और वापस अपने ठहरने की जगह लौट आईं। जब बाबा दोपहर को सब चीजें इकट्ठी करके खाने बैठे तो उन्हें भुर्ता बहुत स्वादिष्ट लगा। भुर्ता खाते हुए उनकी कतलियां खाने की इच्छा हुई तो बाबा ने भक्तों को कतलियां लाने को कहा। सामने बैठे भक्त सोचने लगे, इस इलाके में तो बैंगन का मौसम नहीं है, फिर बैंगन कहाँ से लाएं? फिर सोचा कि जिसने भुर्ता बनाया है उसके पास और बैंगन भी हो सकते हैं। तब पता चला कि पुरंदरे की पत्नी बैंगन का भुर्ता लेकर आई थी। तब उन्हें कतलियां बनाने को कहा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने गलती के लिए माफी मांगकर कतलियां तलकर परोसी। तब साईं बाबा ने भोजन किया। साईं बाबा के भक्तों के प्रति प्यार और उनकी सर्वज्ञता को देखकर सभी भक्त बहुत आश्चर्यचकित हुए। मेरा पेड़ा मुझे दो। यह घटना दिसंबर 1915 की है। गोविंद बालाराम मानकर, जो बांद्रा में रहते थे, साईं बाबा की भक्ति के दीवाने थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मानकर ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया शिरडी में करने का अपने मन में विचार किया। शिरडी जाने से पूर्व जब श्रीमती तरखंड से मिलने गए तो श्रीमती तरखंड के मन में विचार आया कि बाबा के लिए कुछ और भेंट भेजनी चाहिए, लेकिन क्या दें? घर में ढूंढने पर उस समय केवल एक मावे का पेड़ा प्रसाद के रूप में बचा हुआ था। उन्होंने यह पेड़ा मानकर को देते हुए कहा कि आप यह पेड़ा बाबा को मेरी तरफ से भेंट कर देना। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा पेड़ा अवश्य स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वह बाबा की भक्ति पूरी निष्ठा से करती थी। शिरडी पहुंचकर मानकर जब बाबा के दर्शनों के लिए मस्जिद गया तो पेड़ा ले जाना भूल गया, लेकिन बाबा ने उसे कुछ नहीं कहा। मानकर जब पुनः शाम को बाबा के दर्शन के लिए गया तो बाबा ने उससे पूछा, तुम मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? तब मानकर ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। जब बाबा ने दोबारा पूछा तब भी मानकर ने वही उत्तर दिया। इस बार बाबा ने उससे पूछा, क्या माँ श्रीमती तरखंड ने तुम्हें मेरे लिए मिठाई नहीं दी? यह सुनते ही मानकर को श्रीमती तरखंड द्वारा बाबा के लिए दिया गया पेड़ा स्मरण हो आया। वह बाबा से क्षमा मांगकर दौड़ते हुए अपने ठहरने वाली जगह पर गया और वहां से पेड़ा लाकर बाबा को अर्पण कर दिया। बाबा ने भी वह पेड़ा तुरंत खा लिया। बाबा का विचित्र शयन। साईं बाबा सिद्ध पुरुष थे। उन्हें दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं था। बाबा अपनी समाधि में सदैव लीन रहते थे। सब प्राणियों से समान भाव से प्यार करते थे। बाबा का रहन सहन भी बड़ा विचित्र था। बाबा सदैव फकीर के वेश में रहा करते थे। उनके सोने का ढंग भी बड़ा विचित्र था। बाबा मस्जिद में ही रहा करते थे और वहीं पर सोते भी थे। बाबा की सोने की जगह पर ऊपर एक लकड़ी की तख्ती टंगी हुई थी। वह लगभग 8 फुट लंबी और हथेली जितनी चौड़ी थी, जो फटी पुरानी कपड़ों की चिंदियों के सहारे झूले की तरह लटकी हुई थी। चिंदियां हालांकि पतली और कमजोर थीं। उनके द्वारा तख्ती को झूले की तरह लटकाकर उस पर बाबा का सोना लोगों के लिए बड़े आश्चर्य का विषय था। वे सोचते थे कि जब बाबा इस पर सोते होंगे तो यह बाबा का वजन कैसे उठा पाती होगी, पर लोग बाबा की लीला से शायद परिचित नहीं थे।
जब साईं बाबा सोते थे तो वह दृश्य बड़ा लुभावना होता था। बाबा के सिर और पैरों की तरफ मिट्टी के दिए जलते थे। देखने वाले यह नहीं जान पाते थे कि बाबा इस तख्ती पर चढ़ते और उतरते हैं। साईं की लीला तो बस साईं ही जाने। जब बाबा के शयन को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी तो एक दिन बाबा ने उस तख्ती को तोड़कर फेंक दिया और फिर सदैव टाट के टुकड़े पर ही शयन करने लगे। बाबा को 8 सिद्धियां और नवनिधियां हासिल थीं, पर बाबा ने अपने जीवन में कभी किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं किया। भक्तों के मन की बात जानने वाला बाबा। नाना साहब निमोणकर और उनकी पत्नी दोनों की साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा थी। वे काफी समय से शिरडी में ठहरे हुए थे। बाबा की रोजाना पूरे मनोयोग से सेवा करना उन्होंने अपना नियम बना रखा था और बाबा के उपदेशों को भी बड़ा ध्यान लगाकर सुनते थे। इसके बाद वे अपने ठहरने के स्थान पर रात को सोने के लिए चले जाते। उन्हें इस तरह से शिरडी में रहते हुए कई दिन बीत गए और इस दौरान उन्हें बेलापुर में रहने वाले अपने पुत्र के बीमार होने का समाचार मिला। पुत्र के बीमार होने का समाचार मिलने पर श्रीमती निमोणकर चिंतित हो गईं और उन्होंने बेलापुर जाकर अपने पुत्र से मिलने का विचार बनाया। पर नाना साहब ने अपनी पत्नी से मजबूरी बताते हुए अगले दिन से बेलापुर से वापस आने के लिए कहा, तो वह असमंजस में पड़ गईं। वहां जाने पर लड़के की बीमारी में कितने दिन रहना पड़े इसका अनुमान नहीं था और वह अपने पति को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। अपने पति को बहुत समझाना चाहा, पर वे नहीं माने। परेशान मन से वह बेलापुर जाने के लिए साईं बाबा से अनुमति मांगने गई। उस समय बाबा साठेवाड़ा के पास ही खड़े थे। उनके पास और भी कई भक्त खड़े थे। जब श्रीमती निमोणकर ने बाबा के चरणों में प्रणाम करके जाने की अनुमति मांगी तो बाबा ने कहा, जाओ, घबराओ मत, बेलापुर तक ही तो जा रही हो, वहाँ 7-8 दिन आराम से रहना। सबसे मिलने के बाद वापस शिरडी लौट आना, यहाँ की चिंता मत करना। अपने मन की बात सुनकर वह बड़ी खुश हुई और निमोणकर बाबा का मुख ताकते रह गए, क्योंकि बाबा की आज्ञा के आगे उनकी आज्ञा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। मूले शास्त्री को बाबा में गुरु दर्शन। नासिक के रहने वाले मूले शास्त्री विद्वान थे। साथ में ज्योतिष, वेद, आध्यात्म के भी अच्छे जानकार थे। एक बार वे नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहब बूटी से मिलने के लिए शिरडी आए। मिलने के बाद जब बूटी मस्जिद की ओर जाने लगे तो सहज भाव से मूले शास्त्री भी उनके साथ चल दिए। जब वे दोनों मस्जिद पहुंचे तो बाबा भक्तों को आम खिला रहे थे। उसके बाद उन्होंने केलों को खाने के लिए दिन शुरू किया, परंतु केले बांटने का उनका तरीका एकदम अनोखा था। बाबा केले की गिरी निकालकर भक्तों को देते और छिलके अपने पास रख लेते। यह देखकर मूले शास्त्री आश्चर्य में पड़ गए, चूंकि मूले शास्त्री हस्तरेखा के भी ज्ञाता थे। उनकी बाबा की हाथों की लकीरें देखने की इच्छा हुई। आगे बढ़कर इसके लिए उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, पर बाबा ने उनकी बातों पर ध्यान न देकर उन्हें खाने के लिए केले पकड़ा दिए। मूले शास्त्री ने बाबा से 1-2 बार विनती की, पर बाबा ने उनकी बात नहीं मानी। आखिरकार हार कर वे अपने ठहरने की जगह लौट आए। बाबा जब दोपहर को लेडी बाग से मस्जिद लौट रहे थे तो भक्त आरती की तैयारी में जुटे हुए थे। बाजों की आवाज सुनकर बापू साहब जाने के लिए उठे और मूले जी से चलने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने मस्जिद जाना उचित न समझा और टालने हेतु बोले, शाम को चलूंगा। बापू साहेब अकेले ही मस्जिद बाबा की आरती में चले गए। इधर आरती संपन्न होने के बाद बाबा बूटी से बोले, जाओ और उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी ने आकर मूले जी से दक्षिणा मांगी तो वे हैरान से रह गए कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे बाबा को दक्षिणा देनी चाहिए?
ऐसा विचार उनके मन में आया। फिर बाबा जैसे पहुँचे हुए संत ने मुझसे दक्षिणा मांगी है और बूटी जैसे करोड़पति दक्षिणा लेने के लिए आए हैं, तो कैसे मना किया जा सकता है। ऐसा विचार करके मस्जिद जाने के लिए निकल पड़े। पर मस्जिद पहुंचते ही उनका ब्राह्मण होने का अहंकार फिर जाग उठा और वह मस्जिद से थोड़े दूर खड़े होकर वहीं से बाबा पर पुष्प अर्पण करने लगे। लेकिन उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि बाबा के आसन पर साईं बाबा नहीं, बल्कि गेरुए वस्त्र पहने उनके गुरु कैलाशवासी घोलक स्वामी विराजमान हैं। उन्हें अपनी आंखों पर शक सा हो गया, कहीं वह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। ऐसा सोचकर खुद को चिकोटी काटकर देखी। उनकी समझ में नहीं आया कि उनके गुरु यहाँ मस्जिद में कैसे आ गए। फिर वे सब कुछ भूलकर मस्जिद की ओर बढ़ गए और गुरु के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अन्य भक्त बाबा की आरती गा रहे थे। लोगों की नजरें तो साईं बाबा को देख रही थी, पर मुले जो नजर अपने गुरु घोलपनाथ को देख रहे थे, वे जात पात का अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों में गिर पड़े और आंखें बंद कर ली। यह सब दृश्य देखकर लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कल दूर से फूल फेंकने वाला ब्राह्मण आज बाबा के चरणों में गिर पड़ा है। लोग बाबा की जय जयकार कर रहे थे, मुले घोलपनाथ जी की जय जयकार कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने साईं बाबा खड़े दक्षिणा मांग रहे थे। बाबा का सच्चिदानंद स्वरूप देखकर मुले अपनी सुध-बुध खो बैठे। उनकी आंखों से अश्रुधार बह निकली। फिर उन्होंने बाबा को नमस्कार करके दक्षिणा भेंट की और बोले, बाबा, आज मुझे मेरे गुरु के दर्शन होने के साथ मेरे सारे संशय दूर हो गए और वे बाबा के परम भक्त बन गए। बाबा की यह विचित्र लीला देखकर सभी भक्त और स्वयं मुले शास्त्री भी दंग रह गए।